नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्रदेश की हुकूमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। झांसी में जिले के मोंड थाना क्षेत्र के ग्राम खिरिया घाट से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। गांव के दबंग बाप बेटों ने मजदूरी करने से इनकार करना मजदूरों के लिए काल बन दिया। वहीं पहले तो उन्हें जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया गया और फिर सरेआम मारपीट कर दी गई। इतना ही नहीं, शाम को मजदूर के घर तक पहुंच उन्हें दोबारा लाठी डंडों से पीटा गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। खेत में मजदूरी से इनकार बना गुनाह। विगत 21 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे आधा दर्जन मजदूर काम पर जा रहे थे, तभी गांव के ही 2 सगे भाई एवं वहां आ धमके और जबरन अपनी धान की फसल का चारा उखाड़ने की मांग करने लगे। मजदूरों ने कहा कि वक्त ठीक नहीं है, 3-4 दिन बाद वो चारा उखाड़ देंगे। बस इतना सुनना था कि आरोपी भड़क उठे और जाति सूचक गालियां बकते हुए आदिवासी मजदूरों पर टूट पड़े। शाम को घर पर हमला किया, गांव में दिखे तो जान से खत्म कर देंगे। सुबह की घटना के बाद मजदूरों ने मोट पुलिस में शिकायत की, लेकिन शाम होते होते दबंग और भी खतरनाक रूप ले बैठा। वहीं करीब 7 बजे दोनों आरोपी भाई अपने पिता के साथ मजदूरों के घर पहुंचे, लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की और धमकाते हुए कहा, शिकायत वापस लो वरना गांव में जिंदा नजर नहीं आओगे। शिकायत वापस लेने का दबाव। पीड़ितों का आरोप है कि दबंगों ने उन्हें पुलिस में दिया गया प्रार्थना पत्र वापस लेने का कहा। डर और दहशत के माहौल में पीड़ित परिवार दोबारा उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। पीड़ितों की आवाज गया प्रसाद आदिवासी, छोटू उर्फ मोहित आदिवासी, फूल सिंह, कल्लन देवी, दिनेश, भारती देवी, सुकना देवी, प्रभा देवी और चांदनी देवी ने सामूहिक रूप से सीओ मोंठ अजय श्रोतीय को घटना की पूरी जानकारी दी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस कार्रवाई। शनिवार दोपहर संबंधित उप निरीक्षक गांव के नजदीक जंगल में स्थित आदिवासी बस्ती पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों के बयान दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम जया प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? खिरियाघाट। क्या घटना हुई है आपके साथ? क्या मामला था? जी घटना हुई, हम गए पैसा ले के लाए दूसरे किसान के पास में। किसके पास? स्वामी प्रसाद जी। तो ये बहन आए तो हमारे पास को चारों खाली निकाल रहा है। हम मजदूर भी लेकर जाते सुबह के 6 बजे के। जी कह रहा हमारा तो हमारा काम नहीं कर रहा है, तुम्हारी बिटिया चोर है, तुम्हारी माँ चोर है, तुम्हारा बहन का चोर है, ये कर वो कर देगी, तुम्हें हम मार डाले, तुम्हें भूसड़ी के हाथ नहीं, हम तुम्हारे भूसड़ी वाले, तुम कौन से गाली क्यों दे रहे थे? गाली जब दे रहे तो हमारा काम काहे नहीं कर रहा है। तो हमारा काम काहे नहीं कर रहा। हमारे क्या कहा हम की पहले इनका काम हो जाए फाइनल, इसके बाद हम तुम्हारा काम कर देगी। तुम्हारी बिटिया चोर है, तुम्हारी माँ चोर है, तुम्हारा बहन का चोर है, ये करे वो कर देगी, तुम्हें हम मार डाले, तुम्हें भूसड़ी के हाथ नहीं, हम तुम्हारे भूसड़ी वाले, तुम कौन से गाली क्यों दे रहे थे? गाली जब दे रहे तो हमारा काम काहे नहीं कर रहा है। तो हमारा काम काहे नहीं कर रहा। हमारे क्या कहा हम की पहले इनका काम हो जाए फाइनल, इसके बाद हम तुम्हारा काम कर देगी। और क्या हुआ? फिर जाके बाद मुझे गाली गलौज कर रहा है। फिर स्वामी प्रसाद करे क्या तुम मान लो अगले गरीबन होकर तुम गाली दे रहे। बस जिनकी इनकी आपस में बस लड़ाई भाई वहां से इनकी जनी निकली, इनकी जनी ने उठा चप्पल स्वामी प्रसाद में ठोक दी, चप्पल मार दी। आप लोगों ने शिकायत नहीं की पुलिस से? पुलिस से शिकायत की थी, पुलिस भी आई थी। पुलिस राजीनामा की क्या बोल रही, राजीनामा कर लो, मान लो सभी की इज्जत होती है और मान लो कोई गाली गुल्ला देकर राजीनामा कैसे कर लो। उनको भी सीख पड़े थोड़ी। हर कोई व्यक्ति चलवाए आपकी माँ बहन कर भी खिलाएगा तो ऐसा शांत आदमी बनो रहे हैं। वो आपकी बिटिया फालती है, आपकी बहन फालती है, मताई फालती है, गाली के लाएगा। जो बताओ सर क्या चाह रहे हैं? मुझे चाह रहा है उन पर कार्रवाई हो चाहिए। मान लो आप लोग किस समाज से हैं? आदिवासी। कहाँ रहते आप लोग? हम लोग रहते हैं डांग में, जंगल में रहते हैं हम लोग। तो हमारे कड़वे के लागे भी है, सिक्कन काल की पे भी खड़े जाओ तो भी माँ फड़ा कर लगता अकेले हमारे गाली सुन के भी हमारे खड़े जाते अकेले। मान लो कि डांग के लागे कौन गली भी नहीं है, डांग के लागे भी गली नहीं है, फिर भी हमारा गाली देकर खड़े जाते। मान लो सुन लेते हम लोग।